हाय गाइस, साहिल राहल। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉमेट के 2023 कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। यार, आज से ही यानी कि 11 जून से काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 11 जून से स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 22 जून इसका एंड डेट है। यार, जैसा कि आपको पता है इसमें 3 राउंड होता है। हम लोग ईच एंड एवरी राउंड के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कैसे आपको प्रोसीड करना है और कौन कौन सी डिसीजन मेकिंग करनी है। जैसे कि सीट अलॉटमेंट के बाद बहुत सारा डिसीजन मेकिंग करना होता है कि आपको सीट फ्रीज करना है, अपग्रेड करना है या विड्रॉ करना है। वो हम लोग कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग प्रोसेस में अप्लाई करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कॉमेट के से रिलेटेड सारा अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा। कॉमेट के साथ साथ WBJEE जेई मैंने इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो राउंड 1 टेंटेटिव शेड्यूल क्या है। स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 जून, एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन 22 जून। चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट राउंड का, यानी कि पहले तो मॉक अलॉटमेंट होता है, वो है 11 जुलाई 2023 टू 12 जुलाई, यानी कि एक ही दिन का आपको टाइमिंग दिया गया है, 11 जुलाई और 12 जुलाई को। मॉक अलॉटमेंट 14 जुलाई मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट उसकी आएगी। उसके बाद आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, यानी कि प्रेफरेंस में आपको चेंज करना है, उसके लिए 14 जुलाई से 16 जुलाई का आपको टाइम दिया गया है। अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 1 का दिया गया है 18 जुलाई 2023 टू 20 जुलाई 2023। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, ये चेंज भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लास्ट डेट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आगे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कौन कौन सी डिसीजन मेकिंग आपको लेने पड़ते हैं। राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है लास्ट डेट वो है डिसीजन मेकिंग का 20 जुलाई 2023। ये थी राउंड 1 का शेड्यूल। इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 12th सेकेंड PUC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश, यानी कि आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी। ये सब ऑप्शनल में हो सकता है, लेकिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो मिनिमम एग्रीगेट 45% होना चाहिए, 40% इन केस ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट्स, और कर्नाटका स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए 40% है, और जो अदर स्टेट हैं जनरल मेरिट वाले उनके लिए 45% PCM में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, और इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। सपोज आपका PCM में 45% है और किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ये थी इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी मैं कॉमेट के काउंसलिंग का मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये पेड मेंटरशिप है और इसके लिए मैं बहुत ही मिनिमल कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। यार, इस मेंटरशिप में मैं आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करूँगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट चॉइसेस बनेगी, जिससे कि आपकी डिजायर ब्रांचेस और कॉलेज आपको मिल सके, और मैं फ़ोन कॉल सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा अप टू कॉलेज एडमिशन। इस काउंसलिंग मेंटरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यार, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस का। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग बाई पेइंग 2000 रुपीज़। पहले 2000 रुपीज़ पेमेंट करके आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। 11 जून से लेकर 22 जून तक इसका डेट दिया गया है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करने होंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है, इफ डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुली यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 1। या डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं होता है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो किसी भी राउंड में। उसके बाद फिर राउंड 1 पार्टिसिपेशन के बाद चॉइस फिलिंग की ऑप्शन आती है। उसके बाद फिर मॉक अलॉटमेंट होगा। ये सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को दिखाया गया है। फिर मॉक अलॉटमेंट के बाद उसमें आप कोई चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट होगा। फिर वहाँ पर राउंड 1 के बाद डिसीजन आप ले सकते हो कोई भी, कि फ्रीज करना है या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आगे नहीं करना है या आगे पार्टिसिपेट करना है, वो आपके ऊपर है। वो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना होता है। उसके बाद है पार्टिसिपेशन इन राउंड 2 and 3 डिपेंड्स ऑन डिसीजन मेड ड्यूरिंग अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1
एंड 2 रिस्पेक्टिवली। सो राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में ही आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है। सो ये एक कंप्लीट सिनेरियो है, कंप्लीट फ्लो चार्ट है काउंसलिंग प्रोसेस का। उसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में इसको समझेंगे। सो यार यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग राउंड 1 के बारे में देखते हैं, जो कि जनरल मेरिट वाले और KKR सीट्स यानी कि कर्नाटका स्टेट के लिए और जनरल मेरिट वाले, ये दोनों अप्लाई करते हैं राउंड 1 में। एलिजिबल ओनली इफ स्टूडेंट हैज अ कॉमेट के रैंक, हैज पेड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस इज डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड। सो यार आप तभी एलिजिबल होगे राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए जब ये क्राइटेरिया आप फुलफिल होगे, यानी कि कॉमेट के रैंक आपके पास होगा, आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट कर चुके होंगे और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस है वो अप्रूव्ड होगा, तभी आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के बाद चॉइस फिलिंग आपको देना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग देने के बाद में चेक सेव्ड प्रेफरेंस बाय चेकिंग प्रिंट। तो यार अगर आप चॉइस फिलिंग वहां पर देते हो तो वहां पर सेव का ऑप्शन होगा, मतलब चॉइस फिलिंग आप फिलअप करने के बाद, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहो उतना दे सकते हो चॉइसेस को। और यही रिकमेंड करता हूं कि आपको ज़्यादा चॉइसेस देना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए सीट मिलने की। सो चॉइस फिलिंग करने के बाद उसे लॉक करना होता है और उसके बाद चेक मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट। सो यार मॉक अलॉटमेंट जो होता है वो आपकी रियल काउंसलिंग रिजल्ट नहीं होती है, वो एक मॉक अलॉटमेंट होता है, मतलब वो सीट आपको मिल सकती है। सो उसके अकॉर्डिंग मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद उसमें आपको एडिट करना होता है। चेंज करने के बाद फाइनली सेव करने के बाद राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद यार यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन आप देख सकते हो। पहला है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, दूसरा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड विड्रॉ, जो कि हम लोग फर्दर वीडियो में समझेंगे डिटेल में कि इन सब का मतलब क्या होता है और कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है। यहाँ पर देख सकते हो डिटेल में लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव टेकन ए डिसीजन ऑफ एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड इन राउंड 1 विल हैव एन ऑप्शन टू कैंसिल देयर सीट ड्यूरिंग सीट कैंसिलेशन पीरियड। अब यार सीट कैंसिलेशन पीरियड क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि आप सीट को कैंसिल कर सकते हो अगर अलॉट हुआ है तो। सो ये था कंप्लीट राउंड 1 के बारे में कि कौन कौन सा प्रोसेस राउंड 1 में होता है। सो यार इसके बाद हम लोग देखेंगे राउंड 2। सो राउंड 2 फेज 1 जो है वो ओनली कर्नाटका स्टेट्स वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए होता है। सो राउंड 2 जो है फेज 2 वो जनरल मेरिट सीट्स वाले के लिए होता है। सो यार यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसा कि राउंड 1 में था वैसे ही है। आपको जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है पहले चॉइस फिलिंग करेंगे, मेक चेंजेस इन चॉइस फिलिंग form if required, check rules for editing preferences, check round 2 phase 1 allotment result in case you are a KKR candidates। so KKR candidates के लिए वो phase 1 का है और phase 2 जो है वो general merit seats के लिए है। so सबसे पहले तो आप एलिजिबल होगे, उसके बाद मेक डिसीजन ऑन अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट आने के बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको एक्सेप्ट करना है, फ्रीज करना है, अपग्रेड करना है या कैंसिल करना है। सो ये प्रोसेस भी सिमिलर राउंड 1 के प्रोसेस की तरह ही है, एक्सेप्ट यहाँ पर आपका कोई मॉक अलॉटमेंट नहीं होगा, मॉक अलॉटमेंट एक ही बार होगा राउंड 1 के पहले। सो इसके बाद राउंड 3 के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यार राउंड 3 में जाने के लिए आप एलिजिबल तभी होगे जब राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हुआ है और आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या रिजेक्ट एंड अपग्रेड को चूज किया है। तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट एंड अपग्रेड क्या होता है वो हम लोग आगे समझेंगे, जिसके बाद ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपने अगर ये दोनों में से कोई एक डिसीजन को चूज किया है तभी आप राउंड 3 में एलिजिबल हो, और दूसरा केस होता है कि अगर राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिलता है तब आप राउंड 3 में एलिजिबल होते हो। सो यार ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद चेंजेस आप चॉइस फिलिंग में कर सकते हो, एलिजिबल हो तो राउंड 3 में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फिर राउंड 3 का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, मेक डिसीजन ऑन अलॉटमेंट, रूल्स फॉर डिसीजन और चेक रूल्स फॉर डिसीजन ऑन अलॉटमेंट। सो यहाँ पर भी आपको फाइनली डिसीजन लेना होता है एडमिशन का। कैंडिडेट्स हु आर इन राउंड 3 विल नॉट हैव द ऑप्शन टू कैंसिल देयर सीट और क्विट द काउंसलिंग। सो यार अगर राउंड 3 यानी कि आप एंड तक आ गए हो तो यहाँ पर आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, जो सीट मिला है उसमें एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन राउंड 1 और राउंड 2 में अगर कोई सीट आपको मिलता है तो आप कैंसिल कर सकते हो, वो कैंसिलेशन पीरियड होता है जो कि आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। सो यार यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस को देखेंगे।
सो सबसे पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड फॉर काउंसलिंग। सो यार यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, मैं सिंपल वे में बता दे रहा हूँ कि पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और पेमेंट जो कि 2000 है उसे पे करना होगा और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। सो ये आपकी फर्स्ट स्टेप है काउंसलिंग की, जो कि इसका स्टार्टिंग डेट है 11 जून और एंडिंग डेट है 22 जून। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। सो यार डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कौन कौन सी अपलोड करनी होंगी वो आप लिस्ट देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड फॉर जनरल मेरिट सीट इंजीनियरिंग। सो आप देख सकते हो इसमें कोई, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको पहले ओरिजिनल आईडी प्रूफ देना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देने होंगे, मार्क्स कार्ड देना है, फिर एडमिट कार्ड जो कि हॉल टिकट इंफॉर्मेशन है, इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री मार्कशीट। अगर आपने इम्प्रूवमेंट मार्कशीट या सप्लीमेंट्री मार्कशीट दिया है तो वो आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो ये है डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा और इसके वेरिफिकेशन के बाद ही आप एलिजिबल होगे चॉइस फिलिंग करने के लिए। सो चॉइस फिलिंग का स्टेप बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग का। सो यार चॉइस फिलिंग के लिए आपको आपके पोर्टल में जो कॉमेडके का पोर्टल है उसे एप्लीकेशन आईडी के यूज करके लॉगिन करना होगा और वहां पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको तभी शो करेगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो गया है, तभी चॉइस फिलिंग का टैब वहां पर ओपन होगा और उसमें उस टैब को ओपन करके वहां पर कॉलेज को के लिस्ट को आपको सीक्वेंस ऑर्डर में देना है। बहुत ही सिंपल है और ऑर्डर में देने के बाद आपको सिंपल सेव करना होता है। आप उसे एडिट या मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन फाइनली लॉक करना होता है लास्ट में। तो यार इस तरह से चॉइस फिलिंग की जाती है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू चेक मॉक अलॉटमेंट। सो सिंपल यार आपके पोर्टल में एंटर करना है, वहां पर मॉक रिजल्ट का जो डेट होगा, किस दिन रिजल्ट आने वाला, उस डेट को ही आपका स्क्रीन पे शो होगा और वहां पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ऐड, रिमूव और रीऑर्डर, यानी कि अपने चॉइस फिलिंग को आप वहां पर फिर से अरेंज कर सकते हो। सो यार ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है डिसीजन मेकिंग में, जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझना। सो पहला जो डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन होता है वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का होता है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, सो यार इसका मतलब क्या होता है, you are satisfied with the seat allotted and willing to report to the college allotted and do not wish to participate in any subsequent round। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब होता है आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया और आप अपने काउंसलिंग प्रोसेस को फ्रीज करते हो, यानी कि नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, आपको जो मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हो। सो वो होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज। यार अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं होगे और टोटल फी ऑफ अलॉटेड कॉलेज आपको वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड होता है बी नंबर, देख सकते हो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब होता है कि आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है जो मिला है, लेकिन आपको लगता है कि इससे बेटर आपको मिल सकता है। सो उसके लिए अपग्रेड आप कर सकते हो, यानी कि फिर से आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो। सो अगर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगे। यहाँ पर आप देख सकते हो यू आर सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। इफ हायर ऑप्शंस आर अलॉटेड इन सब्सिक्वेंट राउंड देन अर्लियर अलॉटेड सीट गेट कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली। सपोज यार आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया और जो आपको अभी कॉलेज मिला हुआ है उससे बेहतर कॉलेज नेक्स्ट राउंड में मिलता है तो पहला वाला कॉलेज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और जो सेकंड में मिलता है कॉलेज वही आपको लेना पड़ेगा। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि चॉइस फिलिंग को इस ऑर्डर में अरेंज करना है कि अगर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड को चूज करते हो तो सेकेंड बार में आपको पहले से बेहतर ही कॉलेज मिले। सो उस वे में आपको अरेंज करना है। थर्ड जो है ऑप्शन रिजेक्ट एंड अपग्रेड, यानी कि फर्स्ट सीट आपको जो मिला है उसे आप रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको वो नहीं, आप उससे सेटिस्फाई हो नहीं चाहिए आपको, तो उसको सिंपली रिजेक्ट आप कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में आप सपोज सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आपने उसे रिजेक्ट कर दिया और नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड कर दिया। सो नेक्स्ट राउंड में भी अगर आपको कोई सीट सपोज नहीं मिलता है
तो प्रीवियस वाला सीट तो आपने ऑलरेडी रिजेक्ट ही कर दिया। इस केस में, दोनों ही केस में आपको सीट नहीं मिल पाएगा। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नेक्स्ट जो अपग्रेडेशन राउंड है यानी कि सेकेंड राउंड है, उसमें आपको सीट मिल ही जाए। सो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको इस चीज़ का जानकारी भी होना चाहिए कि इतना रैंक पे आपको मिल सकता है, तो आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना, रिजेक्ट एंड अपग्रेड का। सो ये भी ऑप्शन आप अगर सिलेक्ट करते हो तो आप एलिजिबल होगे नेक्स्ट राउंड के लिए। इसके बाद होता है ऑप्शन रिजेक्ट एंड विड्रॉ। You are not satisfied with the allotted seat and do not wish to participate in further round. So reject and withdraw सिंपल है, आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो, यानी कि आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। सो ये तब आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ ऑप्शन को चूज करना है। सो यार ये डिसीजन मेकिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। सो यार यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। सपोज कोई कैंडिडेट को सीट मिलता है और वहाँ पर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, यानी कि एक्शन आपने नहीं लिया, उसे एक्सेप्ट करना है, फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है, तो यार वो ऑटोमेटिकली सीट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है will be considered as reject and withdraw in round 1 and will not be considered for any further rounds। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई एक डिसीजंस, जो 4 ऑप्शंस मैं दिखाया उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, तभी आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो इसमें आप रिफंड के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। Refund will be done only to the same account card that was used at the time of making the online fee payment initially। सपोज आप सीट कैंसिल करते हो तो आपकी अमाउंट रिफंड कर दी जाएगी। और रिफंड कब होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग प्रोसेस जो कॉमेडके की है वो एंड होने के 15 दिन बाद में आपकी जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगी। तो यार ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है कॉमेडके की। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। पार्टिसिपेट जैसे जैसे आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट कर लेना या व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।